नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रोलॉजी टॉक विद टैरो कार्ड मिस्ट्री इस कार्यक्रम में। पिछले एपिसोड में हमने जाना एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, टैरो कार्ड रीडिंग क्या होती है। ईशा जी ने हमें इस बारे में बताया ग्रह नक्षत्र किस तरीके से हमारे जीवन पर असर डालते हैं। और आज के एपिसोड में हम जानेंगे जो 12 राशियाँ होती है उन लोगों का यह सप्ताह कैसा जाएगा और उन्होंने इस सप्ताह क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ईशा जी टैरो कार्ड निकाल कर उस राशि के बारे में बताएंगी और आप लोगों का मार्गदर्शन भी करेंगे। नमस्ते ईशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। कैसी हैं आप? बस बढ़िया। तो सबसे पहले आप किस राशि के बारे में बताएंगे? सबसे पहले हम मेष राशि से शुरुआत करेंगे। 12 राशियाँ होती है तो 1 बाय 1 हम राशियों से शुरुआत करते हैं। तो दर्शकों को मैं कहना चाहूँगी कि आज हम बात करेंगे ऐसे अदृश्य ऊर्जा के बारे में जो ऊर्जा हमें दिखाई तो देती नहीं है पर यूनिवर्स से हमें ये ऊर्जा सपोर्ट करती है। तो टैरो कार्ड के माध्यम से आपको क्या गाइडेंस आता है 12 राशियों के लिए, ये हम आज जानेंगे। ठीक है, अभी जानते हैं हम आज मेष राशि के बारे में क्या होता है। मेष राशि जिसका राशि स्वामी होता है मंगल यानी एक ऊर्जा होती है, इनके पास में बहुत एनर्जी होती है। तो मंगल राशि वालों के लिए हम सबसे पहले इनका करियर देखते हैं और उसके बाद में इनका रिलेशनशिप देखते हैं। तो इनके करियर में आया है और रिलेशनशिप में करियर में आया है कि अभी इनकी अच्छी वीनस की भी एनर्जी शुरू हो गई है। अगर ये कोई काम नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं करियर में, जॉब में, या स्टूडेंट अगर होंगे तो वो भी अपने स्टडीज़ पर फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ से एक नई शुरुआत हो रही है। ये नई शुरुआत आपको ग्रोथ देने वाली है। अगर इसमें आप एफर्ट्स डाल रहे हो तो ये आपको ऊपर तक यानी ग्रोथ तक लेके जाएगा और इसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको आना शुरू कर देंगे। इसके बाद में रिलेशनशिप का ये जो एनर्जी है वो बता रहा है कि कुछ आपके लाइफ में जो बुरी घटनाएं चल रही थी अभी तक, ये घटनाएं ख़त्म होने वाली है और नया शुरू होने वाला है। यानी रिलेशनशिप में यहाँ से आपको एफर्ट्स लगाना है और आगे की नई जर्नी शुरू कर देना है। दोनों भी रिलेशनशिप के लिए यहाँ पे मंगल का कार्ड आया है। तो रिलेशनशिप में दोनों भी जो पार्टनर्स है, अगर सिचुएशन को यानी पास्ट ट्रॉमा जो भी हुआ उसको भूल के अगर नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं तो ये इनकी एक न्यू बिगिनिंग रहेगी। ठीक है, इसके बाद में मैं टॉरस राशि के लिए बताऊंगी जो ऋषभ राशि है। ऋषभ राशि का राशि स्वामी शुक्र होता है। शुक्र यानी लग्जरी वाली राशि होती है जो हमें ये लोग व्यक्तिमत्व से सुंदर तो रहते हैं, इनकी बोली भाषा अच्छी रहती है और जो भी अगर काम करे तो इनके पास में लक्ष्मी रहती है, धन होता है। ठीक है, तो वृषभ राशि की रिलेशनशिप की एनर्जी और करियर की एनर्जी, तो इनके रिलेशनशिप में वंस अगेन बहुत अच्छा कार्ड आया है। रिलेशनशिप के लिए इनको नई बिगिनिंग कर देना है। ठीक है, फ्रूटफुल रिजल्ट्स इनके मिलेंगे। कहीं कहीं पे रिलेशनशिप में जो लेडीज़ है तो कंसीव भी कर सकती है, फर्टिलिटी का कार्ड है और एक अच्छा चार्म इन दोनों के रिलेशनशिप में आएगा और ये हफ्ता इनके लिए बहुत अच्छा जाएगा। पार्टनर्स के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा जाएगा और जो करियर में है, जॉब में है, इनके लिए ये बहुत सक्सेसफुल एनर्जी रहेगा। ट्रम्प ओवर द विक्ट्री, यानी आप जो भी सिचुएशन में फंसे हो तो अब इस बार आपको जॉब में, आपके करियर में और आपके बिजनेस में यहाँ से सक्सेस मिलने वाला है। अपने इंट्यूशन पे, माइंड, बॉडी, सोल, ये तीनों पे फोकस करना है और आगे सक्सेस लाना है। ठीक है, अब जेमिनी राशि के लिए अगर मैं बताऊंगी तो जेमिनी राशि का करियर और जेमिनी राशि का रिलेशनशिप। जेमिनी यानी मिथुन, जो बुध राशि इसकी स्वामी है। तो इनके करियर में जो भी अभी ऑब्स्टैकल्स आए हुए हैं, इन ऑब्स्टैकल्स को एज अ चैलेंज फेस करना है। कोई भी चीज़ अभी प्रेजेंट में आपकी तरफ एज अ अपॉर्चुनिटी आने वाली है, तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है
और आगे बढ़ना है, तो करियर के लिए ये बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप में अगर बोले तो बैलेंस करके आपको चलना है, यानी संतुलन बनाना है। जो भी आपका मटेरियल थिंग है जिस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहे हैं, इसमें आपको बैलेंस चलाना है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा जाने वाला है मिथुन राशि का। तो ये हफ्ते में मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, ये वो हिसाब से बैलेंस करके और अपने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके वो आगे बढ़ सकते हैं। अब हम चौथी राशि के बारे में बात करेंगे, जो है कैंसर, जिसका राशि स्वामी चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा हमें मूड स्विंग्स देता है, फेमिनाइन एनर्जी है, तो थोड़े सेंसिटिव होते हैं ये लोग, अच्छा। इमोशनल बहुत होते हैं। कैंसर का हम सबसे पहले रिलेशनशिप देखते हैं और उसके बाद में करियर देखते हैं। तो रिलेशनशिप में अगर आप दोनों में पैसों के वजह से प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो यहाँ रिलेशनशिप बैलेंस करके चलना है। अपनी अपनी क्रिएटिविटी दिखाना है कि मेरे पार्टनर को मेरे तरफ से क्या चाहिए। अगर वो दिखाना शुरू कर देंगे एक दूसरे के लिए, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका रिवॉर्ड इनको आगे मिलेगा। अच्छा। और आगे मिलेगा इसका मतलब ये है कि इनका जो रिलेशनशिप है ये अच्छा बॉन्डिंग में आना शुरू हो जाएगा। अगर अभी तक कोई दिक्कतें हैं, तो ये दिक्कतें ख़त्म होके अब एक नए सिरे से इनका रिलेशनशिप शुरू होना शुरू हो जाएगा। मतलब दोनों को भी एफर्ट्स डालने हैं अपने रिलेशन में। हाँ, इसके बाद में करियर इस बार अच्छा नहीं है। यानी अगर आप गलत चीज़ों में फंसे हो करियर में, जॉब में, करियर में अगर आप गलत चीज़ों में फंसे हुए हो, तो उस चीज़ों से आप बाहर निकल जाइए। यहाँ पे एनर्जी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है कैंसर वाले लोगों के लिए, तो थोड़ा करियर में आपको संभल के चलना है। हार्ट ब्रेक या नीचे आने की संभावना दिख रही है, तो थोड़ा यहाँ पे संभल के रहना है, ठीक है। उसके बाद में अब हम जानते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह का राशि स्वामी होता है सन, यानी सूर्य। अब सूर्य की एनर्जी तो बहुत कॉन्फिडेंट वाली एनर्जी होती है, आत्मविश्वासी होते हैं। तो उनके रिलेशनशिप के लिए एनर्जीज और ये हफ्ता इनके करियर के लिए कैसा रहेगा। ये हफ्ता अब लोगों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। भले ही सूरज की राह से कॉन्फिडेंस है, सिंह है अपने आप में, फिर भी इस हफ्ते में ऐसा दिख रहा है इन लोगों की एनर्जी फिलहाल कम हुई है। एक तो ये अपने आप से ही उम्मीदें हार चुके हैं, और जो होप है, कॉन्फिडेंस है, वो उनका लूज हो चुका है। तो रिलेशनशिप में ये दिख रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग करना है। जो भी निगेटिविटी आ रही है, ओवर थिंकिंग इनको बहुत हो रहा है रिलेशनशिप में, तो ओवर थिंकिंग कम करना है। जो भी निगेटिविटी आ रही है पार्टनर के लिए, उसे भी डंप करना है, यानी निकाल देना है। हाँ। और आगे बढ़ जाना है। कोई भी चीज़ों को ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर ये ज़्यादा सोचेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इनके रिलेशनशिप में हो सकता है। करियर में ये दिख रहा है कि ये कुछ 3 से 4 महीने से बहुत परेशान चल रहे हैं। इनके पास में जैसा इनकम चाहिए वो नहीं आ रहा है, जिसके वजह से ये अपने पास्ट में चले गए हैं। अच्छा। यानी मेरी क्या गलतियां हो रही है, क्या नहीं, ये नहीं सोच रही है। हाँ। ये सोच रहे हैं कि मेरी यहाँ गलती नहीं हो रही, या मैं फिर निगेटिव में जा रहा हूँ। अच्छा। ओके, तो अगर इस सिचुएशन से ये कॉन्फिडेंस से बाहर निकलते हैं, तो 2 महीने में इनके तरफ करियर और जॉब के लिए, बिजनेस के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। तो आप अभी इस एनर्जी से बाहर निकल जाइए, ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थॉट से बाहर निकल जाइए, और अपने आप में एक कॉन्फिडेंस से काम करिए कि मैं क्या कर रहा हूँ और जो कर रहा हूँ वो सही दिशा में जा रहा है। अगर इस एनर्जी से ये लोग गए तो इनके हाथ में सक्सेस आना शुरू हो जाएगा। मतलब प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन उसका सोल्यूशन भी है। हाँ, प्रॉब्लम से इसका हाँ। सोल्यूशन भी है, और उनके ही हाथों में है। हाँ, करना तो उनको ही है ना। क्योंकि कोई भी काम हम करते हैं, जब हम कोई एक्शंस हम लेते हैं, तो वो एक्शंस करते समय हम 10 बार कभी नहीं सोचते ये मेरे लिए अच्छा रहेगा क्या। हाँ। हम तुरंत एक्शन ले लेते हैं, तो इसमें कभी कभी फिर रॉन्ग चला जाता है डिसीजन। ठीक है, नेक्स्ट राशि हम देख रहे हैं कन्या।
जिसका राशि स्वामी है बुध। वंस अगेन बुध आता है। तो कन्या राशि वालों की ये राशि जरा डाउटफुल होती है। थोड़ी डाउटफुल मतलब खुद के लिए या खुद के लिए डाउटफुल रहती है और डरते भी है थोड़ा। डाउट, हाँ, डरते भी है। तो कन्या राशि के लिए इनका रिलेशनशिप और इनका करियर। कन्या राशि वालों ने भी इस हफ्ते में जरा संभल के रहना चाहिए। सबको मदद कर देते हैं, सबको मदद करते हैं, पर जब इनका टाइम आता है तब इनको कोई मदद नहीं करता है। इसलिए ये थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि मेरे टाइम पे ही क्यों मुझे मदद नहीं मिल रही है। अदरवाइज ये थोड़ा लीडरशिप क्वालिटी में होते हैं, नेतृत्व बहुत अच्छा करते हैं। बहुत पहले से इन्होंने अपने लाइफ में इतने ज़्यादा अप डाउन्स देखे हैं कि अपने छोटे उम्र में ही ये मैच्योर्ड हो गए हैं। तो इन राशि के लिए अभी फ़िलहाल रिलेशनशिप के लिए ये गाइडेंस है कि कोई डाउट में रहना नहीं है, कोई ओवर थिंकिंग नहीं करना है। जो भी आप कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं, तो रिलेशनशिप में ऐसे ही आगे बढ़िए, प्रोटेक्शन लीजिए। इसके बाद में करियर में धोखा होने के बहुत चांसेस है, तो थोड़ा संभल के रहिए। बिजनेस में, जॉब में आपके साथ में धोखा हो सकता है। आपके कॉम्पिटिटर जो भी है वो आपके साथ में कोई स्कैम कर सकते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे संभल के रहना है। मतलब उनको एडवाइस दोगे कि थोड़ा संभल के रहे, अलर्ट रहना है। थोड़ा सा धोखा हो सकता है इनके साथ में। अब इनके साथ में आती है, इसके बाद आती है तुला। वंस अगेन शुक्र की राशि। शुक्र की राशि मेरी फेवरेट राशि है। अच्छा, उसका कारण? क्योंकि मेरे खुद की है। अच्छा अच्छा। लग्जरी रहता है इनके पास में। और अगर ये सही दिशा से लेकर आएंगे, सही दिशा से अपनी मार्ग बनाएंगे, तो इनके पास में लग्जरी आना, मटेरियल लाइफ बहुत अच्छे से जी सकते हैं। तो वंस अगेन तुला राशि की रिलेशनशिप कैसा रहेगा और करियर कैसा रहेगा। रिलेशनशिप इनका, अभी इनके रिलेशनशिप में शांति आएगी। अच्छा, तुला राशि का रिलेशनशिप अभी जो भी रहेगा ये बैलेंस में आएगा और अभी इनके रिलेशनशिप में शांति आएगी। अगर ये अपना रिलेशनशिप होल्ड करके रखेंगे अच्छे से, तो इनके रिलेशनशिप में प्यार बढ़ेगा और जुनून भी बढ़ेगा। उसके बाद में ये भी बता रहा है कि ये दोनों पार्टनर्स अपने आप में एक अच्छी ग्रोथ करेंगे। इसके बाद में तुला राशि के लिए एक नया अपॉर्चुनिटी आने वाला है, जिसमें इनको अब अपने बिजनेस के लिए, करियर के लिए एक्शंस लेना है कि मैं अब कुछ नया कर रहा हूँ और ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आने के बाद में यहाँ से मेरा करियर और जॉब सही दिशा में शुरू होने वाला है। तो अपने अपॉर्चुनिटी जो भी आई उसके तरफ ध्यान दीजिए और वो अपॉर्चुनिटी आपको स्वीकार कर लेना है और एक नई शुरुआत कर देनी है। हो सकता है तुला राशि के लिए ये एक प्रपोजल भी हो सकता है, मैरिज का प्रपोजल, लव का प्रपोजल, ये भी आ सकता है आप लोगों के लिए। जॉब के साथ साथ ये दोनों चीज़ें भी हो सकता है। किसी का मैरिज जुड़ेगा या फिर कोई लव अफेयर्स में आ जाएगा या कोई सोलमेट एनर्जी या जो भी है वो मिलेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है तुला राशि के साथ। अब नेक्स्ट आती है वृश्चिक राशि, जिसका राशि स्वामी मंगल होता है। फायरी एनर्जी। तो वृश्चिक राशि वालों का रिलेशनशिप और वृश्चिक राशि वालों का करियर। वृश्चिक वालों जरा संभल के रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है, फैमिलीज में झगड़े की संभावना दिख रही है इस हफ्ते में। तो थोड़ा सा संभल के रहना है, अपने आप को बहुत शांत रखना है, क्योंकि आपकी फायरी एनर्जी है, आप गुस्से वाले हो। तो थोड़ा सा अपने एनर्जी को, अपने गुस्से को थोड़ा शांत रखना है। तो यहाँ पे मैं रिलेशनशिप वालों को गाइडेंस दूंगी कि आप मेडिटेशन करो, 10 मिनट तो भी मेडिटेशन करो, ताकि आपका थोड़ा सा गुस्सा शांत रहे और आप स्थिरता के साथ में कोई डिसीजन ले सको। उसके बाद, क्योंकि यहाँ पे एक्शन भी दिखाना है आपको, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होती भी है तो भी, झगड़े होते भी है तो भी आपको एक्शन भी दिखाना है। इसके बाद में अपॉर्चुनिटी में, जॉब में, बिजनेस में, स्टूडेंट्स है तो उनके भी स्टडीज़ लाइफ में
एक नया बिगिनिंग, एक यूनिवर्स आपको सपोर्ट करने वाला है। यूनिवर्स आपको संकेत दे रहा है कि आपके तरफ कुछ नया आने वाला है जो आपको हर एक दिशा में मदद करेगा। तो जो भी आपके आराध्य है, इष्ट है, उनको आप प्रे करिए, उनको बोलिए कि मेरे लाइफ में जो भी आने वाला है वो सही आए और मुझे आगे लेकर जाए, यानी मुझे सक्सेस दे। ठीक है, ये हो गया वृश्चिक राशि वालों का। अभी हम आते हैं धनु राशि पे। धनु राशि का रिलेशनशिप और धनु राशि का करियर की इस हफ्ते की एनर्जी। अब देखिए, आप खुद देख रहे हैं कि एक कार्ड में रिलेशनशिप खराब हो रहा है तो एक कार्ड में बिजनेस में या जॉब में, करियर में हमको सक्सेस मिल रहा है। यहाँ पे धनु राशि के लिए भी बहुत ज्यादा उम्मीदें एक दूसरे से रख रहे हो। अच्छा। एक बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो कि मेरा पार्टनर मेरे लिए ये करे, वो करे, वो करे, और वहाँ पे एक साइड ऐसा हो रहा है कि वो कर नहीं रहा है। इसके वजह से ओवर थिंकिंग और झगड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी संभाल के अपने उम्मीदों को थोड़ा सा काबू में रखिए, कंट्रोल में रखिए, तो आपका रिलेशनशिप इस हफ्ते में अच्छा चला जाएगा। ओवर थिंकिंग कोई भी करना नहीं है जिसके वजह से आपके झगड़े हो। उसके बाद में करियर के लिए भी नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है धनु राशि के लिए। अब जो भी वो काम कर रहे हैं, जो भी बिजनेस है, इसमें और एक नया गेट ओपन होगा। ठीक है, जिसमें इनके तरफ और पैसा आने वाला है। अगर जॉब है तो प्रमोशन के लिए होगा, और अगर बिजनेस है तो बिजनेस में इनको नया अपॉर्चुनिटी मिलके इनके तरफ पैसा होगा। किसी की डील फाइनल हो जाएगी। तो और मटेरियल लाइफ इनके पास आ जाएगा। इनका मटेरियल अब बहुत अच्छा हो जाएगा। धनु वालों का मटेरियल अब यहाँ से अच्छा होना शुरू हो जाएगा। 2 से 3 महीने में आपको इसके रिजल्ट आ जाएगी। अभी हम देखते हैं मकर राशि, जिसका राशि स्वामी होता है शनि। शनि आया, शनि से तो सभी लोग घबराते हैं। जहाँ पे आया शनि वहाँ पे जो भी गति है वो धीमी रहेगी। अच्छा। इसलिए हम 7.5 से भी डरते हैं। हाँ, मतलब उनको ज्यादा एफर्ट्स के साथ काम करना पड़ेगा। ज्यादा एफर्ट्स भी लगाना पड़ता है, और हमारे आखिर में कर्मा भी होते हैं। हाँ। और शनि तो महाराज जज होके बैठे हुए हैं। तो मकर राशि, इनका रिलेशनशिप और करियर, वाह एकदम बढ़िया। क्या बात है, शनि के कार्ड से आए हैं। हाँ। तो रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ दिखाना है, थोड़ी जिद लगाना है, करेज लगाना है, अपने पार्टनर को बहुत प्यार देना है। ठीक है, तो अपने पार्टनर को बहुत प्यार देंगे तो इनके पास में सब कुछ आ जाएगा, लग्जरी लाइफ आ जाएगी। इन्फिनिटी दिखा रहा है, तो ये इनके पास में, यानी इस हफ्ते में इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक नई शुरुआत भी होगी और एक नया अच्छा रिलेशनशिप इनका चला जाएगा। इसके बाद में करियर में इनके तरफ अपॉर्चुनिटी आने वाली है, यानी शनि महाराज खुश है। अरे वाह। इन राशि वालों पे शनि महाराज खुश है कि इनके तरफ अब जॉब में, बिजनेस में, करियर में अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, और जो भी ऑब्स्टैकल्स अगर आते हैं तो वो एक स्ट्रेंथ के साथ में, करेज के साथ में हटा देना है और आगे निकल जाना है। कोई ट्रॉमा में नहीं जाना है। ठीक है, तो इस हफ्ते में ये राशि बहुत अच्छी जाएगी। तो मकर राशि जिनकी है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। शनि होने के बावजूद, शनि होने के बावजूद भी घबराने की जरूरत नहीं है इन लोगों को। अभी हम आ जाते हैं फिर से एक शनि के राशि पे, जो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोग, तो कुंभ राशि वालों का रिलेशनशिप और इनका करियर, इस हफ्ते में इनकी एनर्जी, इनके लिए ज़रा ये हफ्ता अच्छा नहीं रहेगा ये वीक में। देखिए, रिलेशनशिप में सीधा बता रहे हैं कि अभी तक आपने जितने भी एफर्ट्स किए हैं, जितने भी एफर्ट्स आपने डाले हैं अपने फैमिली के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, अभी कुछ दिनों के बाद में इसका रिस्पॉन्ड आना शुरू हो जाएगा। थोड़ा अपने आप में कॉन्फिडेंट रहना है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, और अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है कि हाँ, मेरे पास में पेशेंस है और ये मैंने जो भी किया है वो सही किया है, तो इसका रिजल्ट मेरे पास में सही आने वाला है, पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो अगर ये चलेंगे
तो इनका रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा डिटैच हूँ पार्टनर से या रिलेशनशिप से या फैमिली से मैं डिटैच हो रहा हूँ, तो डिटैच होना नहीं है। उनके साथ में आप जाइए, एंजॉय कीजिए, तो ये हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा। और करियर के लिए कुछ ये हफ्ते में करियर के लिए एनर्जी अच्छी नहीं है। अगर कोई चीज़ों में आप फंसे हो और आपके साथ में धोखा हुआ है और इस धोखे के वजह से आप अपने पास्ट में चले गए हो, या आपको ऐसे लग रहा है कि मैं अब नहीं कर पाऊँगा, मेरे एफर्ट्स ही नहीं काम कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको निकल जाना है, कॉन्फिडेंस में आ जाना है और एक नए से फिर से शुरुआत करना है। क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में इस बार तो धोखा खा लिया है और बहुत धोखे भी खाए होंगे इन लोगों ने करियर में। तो अब ये पास्ट में मत रहिए और आगे निकल जाइए। इस बार हमारी आखिरी राशि है मीन राशि, जिसका राशि स्वामी गुरु होता है। मीन राशि वाले ये थोड़े सेंसिटिव होते हैं। मीन राशि वालों का रिलेशनशिप और मीन राशि वालों का करियर। इन लोगों का करियर बहुत अच्छा रहेगा। करियर में, बिजनेस में या जॉब में आपके तरफ कोई आएगा, आपको सपोर्ट करने के लिए आएगा। जिस सपोर्ट से आप अब आगे निकल जाओगे, यहाँ पे आपका ये हफ्ता पूरा सक्सेसफुल दिखा रहा है। नए नए चीज़ों से जुड़िए, क्रिएटिविटी दिखाइए, तो ये आपके लिए हफ्ता करियर में सक्सेसफुल रहेगा। पर रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, तो यहाँ से इस इमोशंस को और सेंसिटिविटी को एक पॉजिटिव वे में लेके जाना है। खुद का हीलिंग करिए। यहाँ पे ज़रूरी है कि आप खुद का हीलिंग करिए। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रहा है किसी एक पार्टनर के वजह से, तो मीन राशि वाले आप अपना खुद का हीलिंग करिए, क्योंकि आप अपने आप में एक हीलर भी हो। तो आप खुद का हीलिंग करिए, मेडिटेशन करिए, निगेटिव थॉट्स को पूरा ख़त्म कर दीजिए कि मेरे साथ ये होगा क्या, मैं ये कर पाऊँगी क्या, मेरा रिलेशनशिप अच्छा जाएगा क्या। ये जो सेल्फ डाउट आप कर रहे हो, ये सेल्फ डाउट को आप पूरी तरह ख़त्म करके एक नए इससे जाइए, क्योंकि आपका नेचर ये नर्चरिंग लव वाला नेचर है। तो आप इमोशंस के साथ में, सेंसिटिविटी के साथ में अपने पार्टनर को अच्छे से मना लोगे और खुद भी इस रिलेशनशिप में अच्छा बैलेंस कर लोगे। इस प्रकार हमारे ये 12 राशियों के इस हफ्ते में आने वाली एनर्जी है। अब जिनका पॉजिटिव आया है वो लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके साथ में सक्सेस है। अपॉर्चुनिटी नई नई जिन राशियों में आने वाली है, उन्होंने ग्रैब करना है और अपॉर्चुनिटी आना चाहिए हमारे तरफ और वो सक्सेसफुल में जाना चाहिए। इसलिए अभी से आप मैनिफेस्टेशन करना शुरू कर दीजिए। आप अपने आप के लिए मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए। और जिन लोगों का इस बार खराब जाने वाला है रिलेशनशिप या करियर, ये लोग भी शांति से बैठे, मेडिटेट करें, अपने भगवान को प्रार्थना करें और ये हफ्ता हमारे लिए अच्छा जाए, इसके लिए प्रे करें, ताकि ये हफ्ता उनके लिए सो चला जाएगा। ये रहता है आपका 12 राशियों का भविष्य। तो ईशा जी ने 12 राशियों के बारे में बताया, जो लोग हैं उनको मार्गदर्शन भी किया कि क्या चीज़ें करना चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए। ईशा जी, हमने सुना है कि आप मेडिटेशन क्लासेस भी लेते हैं। हाँ, मैं रेकी एनर्जी हीलर हूँ और एंजल थेरेपी के भी मैं क्लासेस लेती हूँ, नॉर्मल मेडिटेशन के भी क्लासेस लेती हूँ। और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स होते हैं कि हमारा हीलिंग कर दो मैडम, ऐसे बोलते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि मैं आपका हीलिंग क्यों करूँ, आप खुद सीखो और खुद का हीलिंग करो, ताकि आप आपके फैमिली में भी आप खुद हीलिंग दे सकते हो और उनके प्रॉब्लम्स दूर कर सकते हो। तो मैं उनको खुद सिखाती हूँ और खुद बनाने की कोशिश करती हूँ। ओके, तो जो हीलिंग की शुरुआत है वो मेडिटेशन से ही होती है, जो पहला स्टेप होता है। आपको मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी की भी ज़िंदगी में मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से हेल्थ इश्यूज ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद में आपके करियर में एक पॉजिटिविटी आती है और रिलेशनशिप भी आपका बैलेंस में चला जाता है। तो मेडिटेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है। तो आप किस तरीके से क्लास लेती है, टाइमिंग वगैरह आप बता सकें? मेरे मॉर्निंग के टाइमिंग होते हैं, अगर किसी का ऑफिशियल होता है तो मैं उनको इवनिंग के क्लासेस देती हूँ।
ऐसे क्लासेस रहते हैं। उसके बाद उनके हिसाब से मैं क्लासेस देती हूँ उनको, और उनके जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम के हिसाब से उनको देना पड़ता है, क्योंकि हर कोई जैसे टैरो रीडिंग मेरे पास आ गया, तो जब मुझे पता है अगर मैं यहाँ पे ब्लॉकेजेस देखूंगी, किसी के करियर में ब्लॉकेज है, उसके पास में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उसके पास में सन एनर्जी नहीं है, या फिर वो डरता है, ऐसे चीज़ों में मैं उसको वो हिसाब से ही मेडिटेशन दूंगी ताकि उसके लाइफ में फिर जॉब करियर सक्सेस आ जाए। और जैसे किसी की लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस हैं तो आप उसके लिए क्या प्रिफर करती है, क्या उन्हें देती है? अगर किसी को मेडिटेशन क्लासेस नहीं लगवाने हैं तो यहाँ पे जैसे ये क्रिस्टल्स है, ठीक है, तो ये क्रिस्टल्स हर एक चीज़ों के लिए होते हैं। जैसे आप कलर देख रहे हो, है ना, तो ये काफी सुंदर दिख रहे हैं। तो ये हर एक क्रिस्टल अलग अलग राशि के लिए भी होता है। जैसे अगर किसी की सन की एनर्जी कम है तो मैं सिट्रिन दे दूंगी, अगर किसी को गुरु का है तो मैं ये वाला करूंगी, तो शनि का है तो शनि के ब्लॉकेजेस के लिए, राहु का रहा तो राहु के ब्लॉकेजेस के लिए, ऐसे ब्लॉकेजेस से मैं फिर क्रिस्टल इनको एनर्जाइज करके देती हूँ। नहीं तो बहुत ही ज्यादा ब्लॉकेज रहा, अगर मैंने कुंडली देख लिया तो फिर मैं रत्न देती हूँ। फिर किसी का गुरु अगर खराब रहा तो मुझे पुखराज देना पड़ेगा, अच्छा, शुक्र खराब रहा तो मोजोनाइट देना पड़ेगा, तो ऐसे हिसाब से फिर मैं उनको रत्न प्रीफर करती हूँ, तो उससे भी फिर उनके लाइफ में लग्जरी या ग्रोथ जो भी है वो आना शुरू हो जाता है। जैसे बेसिक जो ब्लॉकेज होते हैं वो क्रिस्टल पहनने से रेगुलर अगर वो पहने तो वो जो प्रॉब्लम है उनकी जो भी ब्लॉकेज है वो हट जाते हैं। क्रिस्टल दिखाते हैं ना कि कभी कलर फीके होना, उसके बाद में कभी क्रिस्टल टूट जाते हैं या कभी कुछ हो जाता है तो ब्लॉकेजेस निकाल देते हैं क्रिस्टल्स। हार्ड एंड फास्ट रिजल्ट क्रिस्टल्स होते हैं, मतलब वो सिग्नल देते हैं जो मतलब उनके कलर चेंज करके या डार्क करके ऐसे। मैंने पिछले एपिसोड में बताया था मनी मैग्नेट का। तो अगर मनी मैग्नेट किसी को ब्लॉकेजेस है तो वो मनी मैग्नेट का ब्रेसलेट उसके पहले ब्लॉकेजेस को निकालेगा, तुरंत कोई रिजल्ट नहीं देगा, उसके बाद में रिजल्ट देना शुरू करेगा। तो ब्लॉकेजेस निकलना इम्पोर्टेंट होता है। ईशा जी, रेकी थेरेपी और एंजल थेरेपी क्या होती है? रेकी एनर्जी और एंजल थेरेपी ये एक यूनिवर्स की ऊर्जा होती है। यूनिवर्स से एक एनर्जी आती है जो आपको शक्तिपात से आपके शरीर में डाली जाती है। यहाँ रेकी एनर्जी में 7 चक्रास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपके 7 चक्रास के ब्लॉकेजेस आपके डे टू डे लाइफ को गड़बड़ करते हैं। तो वो ब्लॉकेजेस एक रेकी हीलर को पता चल जाते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, और अगर वो ब्लॉकेजेस निकल जाते हैं तो आपके करियर में, रिलेशनशिप में, इवन हेल्थ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, मेडिसिन तक छूट जाएगी। इतना रिजल्ट है रेकी एनर्जी से। एंजल थेरेपी ये होता है कि यहाँ पे एंजल्स आके आपको गाइडेंस देते हैं, उसका भी एक अटेनमेंट रहता है। तो एंजल्स आके आपको गाइड करते हैं, एंजेलिक नंबर्स होते हैं, उसमें भी कलर्स होते हैं, जो कुछ भी है उसमें वो आपको एंजल आके गाइडेंस करते हैं। एंजल थेरेपी अगर हम सीखते हैं या रेकी सीखते हैं, इसके बाद में हम आगे जैसे एस्ट्रोलॉजी है, टैरो है, या फिर न्यूमरोलॉजी है, इसकी जर्नी हम शुरू कर देते हैं। तो ये बेसिक होता है मेडिटेशन का, ये बेसिक होता है जिससे हम अपने आप पे काम करते हैं। और अपने आप पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है। ये मैंने मेरे खुद की यात्रा से समझा है कि हम जितना अपने आप पर काम करेंगे, स्वयं को पहचानेंगे, उतना ज़्यादा हम हमारे जीवन में बैलेंस में जाएंगे और उतना ज़्यादा हम हमारे जीवन में हैप्पी रहेंगे। शुक्रिया ईशा जी, आपसे बात करके सचमुच बहुत अच्छा लगा और कुछ नया जानने को मिला। आशा है कि हमारे दर्शकों को भी कुछ नई जानकारी मिली होगी, कुछ नए जानने को मिला होगा। तो आप लोगों को भी आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आपको भी ईशा जी से बात करना है, उनसे अपने मन के सवाल पूछने हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में राशिफल के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और औरों को भी खुश रखिए। नमस्कार। नमस्कार।